नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने ऑलरेडी क्लास 11th अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रोजनामचा, इंग्लिश में इसको कहते हैं जर्नल। तो बच्चों, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। तो आज के दिन हम आपको पढ़ाने वाले बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उपज खर्च के व्यवहार, उपज खर्च खाते के व्यवहार पढ़ाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा बच्चों। तो उपज खर्च खाता का व्यवहार समझने से पहले उसके कुछ नियम हैं, उस नियम को सीख लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसके सबसे पहले उपज खर्च खाते का नियम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर उपज खर्च खाते का व्यवहार क्या है, पहले बच्चों इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ लो। जिसमें बच्चों खर्च या नुकसान खाता हमेशा क्या होता है बच्चों, उधार। खर्च और नुकसान हमेशा उधार होता है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, पहले समझ लो। उपज या लाभ हमेशा जमा होता है। तो बच्चों सबसे पहले कोई भी खर्चा हो, XYZ कोई भी खर्चा हो बच्चों, आपको आंख बंद करके हमेशा उधार कर देना। और बच्चों अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपको फ़ायदा होता है, लाभ होता है, उपज होता है, तो आपको हमेशा जमा कर देना है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए उपज और लाभ होता क्या है बच्चों। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, उपज में क्या है, जैसे कि प्राप्त दलाली, प्राप्त कमीशन, भाड़ा, दलाली, डिविडेंड, ये सब के सब हमारे क्या है बच्चों, उपज हैं। क्लियर। आगे और चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझो। अब बच्चों ये सब चीज़ें आपको बहुत ही काम आने वाला है। बच्चों स्टेशनरी खर्च खाता कब लिखेंगे हम, जब बच्चों किसी सवाल के अंदर कागज, पत्रक, रबड़, स्याही, पेन, रजिस्टर, वही, बहिया या चौपड़ा, ऐसे सारे कीवर्ड अगर आपको दिखाई दे बच्चों, तो आपको उसकी जगह पे क्या लिखना है, स्टेशनरी खर्च खाता। क्योंकि ये हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलती है, स्टेशनरी की दुकान पे मिलती है, इसलिए ये सब कहाँ आएगी, स्टेशनरी खर्च खाता। क्लियर बच्चों। मरम्मत खर्च में क्या लिखोगे बच्चों, जैसे रंग लगून, मरम्मत, ये सब किसके अंदर आएगा, मरम्मत खर्च खाता में आएगा। आगे बच्चों फुटकर खर्च में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि चाय पानी नाश्ता हो गया, ये आपका फुटकर खर्चा है। आदर सत्कार करने का बड़ा, ये भी आपका फुटकर खर्च है। या तो बच्चों एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट टाइम पे बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों 50 रुपये की एक नोट बकरी खा गई। फिर से मैंने क्या कहा, 50 रुपये की एक नोट बकरी खा गई। बच्चों ये किसके अंदर कौन सा खर्चा है, ये एक प्रकार का फुटकर खर्च खाता है। और ये बच्चों लास्ट टाइम 3 साल से लगातार बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको बड़ा ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों ये सारी चीज़ किसके अंदर आती हैं, स्टेशनरी में आती हैं। ये सारी चीज़ मरम्मत खर्च में आती है, और ये सारी चीज़ फुटकर खर्च खाते में आती हैं। तो बच्चों अगर आपने ये सब चीज़ें सीख लिया है तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। लेने वाले एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए बच्चों लेते हैं उदाहरण नंबर 9। निम्नलिखित व्यवहारों को श्री अरुण के परेख की रोजनामचा लिखना है बच्चों। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, रोजनामचा का फॉर्मेट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम रोजनामचा का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रोजनामचा का फॉर्मेट में लिखने से पहले आपको बड़ा ये हेडिंग लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। श्री अरुण परेख का रोजनामचा और तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार, जमा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों अब एक एक करके हम सारी एंट्री को सीखेंगे और समझेंगे, कौन से खाता उधार करेंगे, कौन सा खाता जमा करेंगे। चलिए देखते और सीखते हैं। तो देखो बच्चों, पहली एंट्री 2014 अगस्त 1 तारीख, क्या लिखा है बच्चों, दुकान के लिए आवश्यक बहियां। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहियां मतलब कि चौपड़ा। तो बच्चों 650 रुपये में खरीदी। तो बच्चों बहियां और चौपड़ा लिखा होता है, तो बड़ा ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये स्टेशनरी खर्च में आता है। देखो बहियां चौपड़ा किसके अंदर आएगा, स्टेशनरी खर्च। और बच्चों स्टेशनरी खर्चा हमेशा क्या होता है,
उधार। खर्चा क्या होता है बच्चों, हमेशा उधार होता है। तो स्टेशनरी खर्च खाता उधार। और बच्चों कोई चीज़ खरीदोगे तो रोकड़ आएगी कि जाएगी, रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा। तो स्टेशनरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का। तो इसका रोज नामचा कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2014 अगस्त 1 क्या लिखा है, स्टेशनरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का 650। पहली एंट्री बच्चों आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एंट्री। चलिए बच्चों दूसरी एंट्री क्या लिखा है, मजदूरी और लाड़ी भाड़ा 100 रुपये नगद चुकाए। बच्चों मजदूरी हमारा नुकसान होता है, खर्चा है, तो चुकाओगे भाई हमारा नुकसान हो रहा है, तो मजदूरी खाता उधार, लाड़ी भाड़ा खाता उधार, नगद दिए। बच्चों नगद दे रहे हो, रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा, रोकड़ खाते का। तो मजदूरी में लिखेंगे 200, लाड़ी भाड़ा में लिखेंगे 100 और रोकड़ में कितना लिखेंगे बच्चों, दोनों का टोटल कितना आएगा 300। चलिए देख लेते हैं इसका रोज नामचा कैसे लिखी जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या लिखा है, मजदूरी खर्च खाता उधार, लाड़ी भाड़ा खाता उधार, रोकड़ खाते का कितना 300। बच्चों 200 रुपये इसमें, 100 रुपये इसमें, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 300। उधार जमा दोनों समान होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी एंट्री। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कमीशन मिला है। बच्चों कमीशन मिला मतलब आपकी उपज हो रही, इनकम हो रही, आवक हो रही है। बच्चों मैंने आपको अभी बताया था ना बच्चों, यहाँ पर उपज कमीशन, प्राप्त कमीशन, भाई कमीशन हो रहा है। कमीशन हमेशा क्या होता है बच्चों, उपज हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उपज और लाभ हमेशा जमा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिला है, क्या मिला है, रोकड़ मिला है बच्चों, रोकड़ आ रही है, रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ खाता उधार, प्राप्त कमीशन खाते का। चलिए बच्चों इसका रोज नामचा देखते हैं। इसका रोज नामचा यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, देखो 8वें नंबर पे क्या लिखा है, रोकड़ खाता उधार, प्राप्त कमीशन खाते का 800। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर दुकान में रंग रंगून का खर्च 2500 रुपया चुकाया। बच्चों रंग रंगून किसके अंदर आता है बच्चों, चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों रंग रंगून मरम्मत किसके अंदर आता है बच्चों, मरम्मत खर्च खाता में आता है। तो मरम्मत खर्चा हमेशा क्या होता है बच्चों, खर्चा हमेशा उधार होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मरम्मत खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का, क्योंकि चुकाया है, रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। तो रोज नामचा कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख लो, ये रहा 10वें नंबर पे क्या लिखा है, मरम्मत खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का 2500। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों, बिजली बिल चेक से भरा है। बच्चों बिजली का बिल आपने क्या किया, चेक से भरा है। तो चेक से भरा है, बैंक बैलेंस कम हो रही है, बैंक बैलेंस कम हो तो बच्चों क्या करेंगे, बैंक खाता जमा करेंगे। तो उधार किसको करेंगे, बिजली खर्च खाता उधार, बैंक खाते का। बैंक खाता क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर चेक से भरा है, चेक से भरा मतलब बैंक में कमी हो रही है, इसलिए बैंक खाता जमा करेंगे। तो इसका रोज नामचा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर अच्छे से देख लो 20वें नंबर में, बिजली खर्च खाता उधार, बैंक खाते का 1800। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों, दुकान उद्घाटन के प्रसंग चाय पानी नाश्ता का 1200 रुपया चुकाया। अब बच्चों चाय पानी नाश्ता किसके अंदर आता है, तो फुटकर खर्च खाते में आता है। चाय पानी नाश्ता खर्च किसमें आता है, फुटकर खर्च खाता। तो फुटकर खर्चा हमेशा क्या होता है बच्चों, उधार होता है। तो फुटकर खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते से, मतलब चुकाया है मतलब रोकड़ जारी, जाए तो जमा। तो रोज नामचा कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर 25वें नंबर का क्या लिखा है, फुटकर खर्च खाता उधार, यहाँ पर रोकड़ खाते का 1200। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। 30वां नंबर का क्या लिखा है बच्चों, दलाली का 900 रुपया चेक से मिला। बच्चों चेक से मिला है, दलाली मिल रही है, प्राप्त है, उपज है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, उपज दलाली, उपज हमेशा क्या होता है बच्चों, उपज हमेशा जमा होता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्राप्त दलाली जमा कर देंगे। तो उधार किससे करेंगे, चेक से मिला है बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए बैंक खाता उधार करेंगे, प्राप्त दलाली जमा करेंगे। चलिए रोज नामचा देखो बच्चों 30 तारीख का,
तो बैंक खाता उधार प्राप्त दलाली खाते का 900। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब बच्चों सबसे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखा है? 50 रुपए की एक नोट बकरी खा गई। 50 रुपए की एक नोट बकरी खा गई। अब बच्चों ये किसके अंदर आता है? ये आता है फुटकर खर्च खाता में। एक नोट बकरी खा गई मतलब कि क्या होगा, किसके अंदर आएगा? फुटकर खर्च खाता में आएगा। तो इसका रोज नाम से कैसे लिखेंगे बच्चों? फुटकर खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का, क्योंकि रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। तो फुटकर खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का 50 रुपया 50 रुपये। अब हमें क्या करना है बच्चों? टोटल मारना है। तो चलिए टोटल मारते बच्चों। उधार और जमा का टोटल हमेशा समान आना चाहिए बच्चों। चलिए उधार और जमा का टोटल मारो बच्चों। टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा? तो टोटल मारने पे यहाँ पर आ रहा है कुल योग 8200। और टोटल मारने के बाद बच्चों नीचे एक लाइन आपको खींच देना रहेगा, बहुत ज़रूरी बच्चों, नहीं तो 1 मार्क्स आपकी कट जाएंगे। आई होप बच्चों आपको उपज खर्च के सारे व्यवहार अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, उसे आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस कर, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ा 11वें नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उपज खर्च के व्यवहार। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, ठीक है। चलिए और बच्चों साथ साथ में यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ बच्चों, उस हिंट की मदद से इस सारे सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है। और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ आपको हिंट के लिए, बाकी सवाल तो अपनी मर्जी से प्रैक्टिस जरूर करना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है, ये आंसर आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों। चलिए अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों, और मुझे कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।